कहा जाता है भागवत गीता सिर्फ हिंदू धर्म के लिए नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए है। इस धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वो अपना जिंदगी के सुख और सफलता को पा सके। भागवत गीता में कुल 18 अध्याय है जिसमें कुल 700 श्लोक है जो सभी के लिए PRH पाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए हम सभी को भागवत गीता के 108 विचार को जानना चाहिए। दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए क्योंकि ये जगत ही कर्मलोक है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसलिए कर्म पर ध्यान लगाएं, यानी कि सिर्फ काम पर ध्यान लगाएं और मेहनत करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छा में डूबे रहना ही इंसान के सभी दुखों का कारण है। अगर वो इससे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए तो उसका जीवन खुशहाल होगा। विश्वास रखे कि तुम्हारे साथ जो हुआ है वह अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा है। जीवन का आनंद न तो बीते हुए कल में है और ना ही भविष्य में। जीवन का आनंद तो आज को जीने में है, बल्कि अभी जीने में है कि अभी आप कैसे जी रहे हैं। यदि कोई इंसान जो चाहता है उसे विश्वास के साथ करता है तो वह जो चाहे बन सकता है। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूं और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूं। संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु के समय जीव द्वारा विकसित की गई चेतना उसे दूसरे शरीर में ले जाती है। यदि जीव ने अपनी चेतना पशु जैसी बना रखी है तो उसे पशु शरीर प्राप्त होना निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुश रण है तो जिंदगी का फैसले अपनी परिस्थितियों को देखा कर ले। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वह दुखी ही रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई कुछ भी कहे, बस आपने आपको संत रखे, क्योंकि सूरज की किरणें कितने भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सूखा नहीं करते। मन अंधा होता है, इसके पास कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता, ना सही और ना ही गलत और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद करें। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन हमेशा आपको जरूरी कामों को करने से रोक देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन से सोचे कार्यों को मुंह से बाहर मत निकालो। जिस प्रकार किसी गुप्त मंत्र की रक्षा करते हैं उसी प्रकार अपने बढ़े लक्ष्य को मन में रखकर उसकी रक्षा करो। गुप्त रहकर उस पूरे काम को करो और तभी बोलो जब काम पूरा हो जाए, क्योंकि अधिकतर लोग अपनी तकलीफ से दुखी नहीं हैं जितना दूसरों की तरक्की देखकर दुखी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी कोई बड़ी बात बढ़े लक्ष्य की हो, केवल उन बातों को उन लोगों से बांटे जो उस बातों को अपने भीतर बचाकर रखने का हौसला रखते हो। यदि कभी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए, यदि कभी बड़ा नुकसान हो जाए, यदि कभी सब कुछ चोरों हो जाए, उस बात को अपने अंदर बचाकर रख लेना। अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति की जानकारी अपने मित्रों को या रिश्तेदारों को मत देना। सहानुभूति पाने के लिए 4 आंसू मत गिरना, क्योंकि याद रखे अंदर भले ही काम हो लेकिन बाहर पूरा दम हो। क्योंकि यदि लोगों को पता चल जाएगा कि आपके पास पैसों की कमी है, आर्थिक स्थिति की दिक्कत है, वह अपना पैसा आपके व्यवहार से निकाल लेंगे। समय से पहले आप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। जिसके पास पैसा है उसे ही पैसा मिलता है और पैसा पाने के लिए पैसा दिखना पड्डी डीएचता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बात हमेशा याद रखिए, पहले तो किसी मित्र पर विश्वास ना करें। यदि आपके आसपास ऐसे कोई लोग हैं जिनकी जीवन शैली लगातार नकारात्मक कार्यों में लिप्त है, वो कितने भी गरीब दोस्त क्यों ना हो, आज नहीं तो कल आपको नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बादलों के मुंह पर सच बोल देने और गुस्सा कर लेने वाले लोग उन लोगों से करोड़ों गुना बेहतर है जो आपके सामने कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और है। कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है
मगर खुद की आवाज मधुर नहीं कर सकता, उसी तरह निंदा करने वाले व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है मगर खुद को सज्जन नहीं बना सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझे, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा अधिक समय दे दिया है। अकेले रहने का आनंद लेना सीखे, क्योंकि कोई भी आपके साथ हमेशा के लिए साथ नहीं रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि कामयाब इंसान खुश रहे या ना रहे, खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्हें DDH देना उचित है जो आपके होने का मूल्य नहीं जानते। यदि जगत में प्रत्येक काम मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहां से तुम्हारे रत्नों का अंत होता है वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य प्रारंभ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहने, इसका ध्यान बच्चा नहीं उसकी माँ रखती है। हमें क्या देना है और क्या नहीं देना है स्वयं भगवान देखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन एक सेवक, सुंदर सेवक और खतरनाक स्वामी है। जीवन मनुष्य के जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही उसका जीवन होता है। खोकर पाने का अलग मजा है, रो रो कर हंसने का मजा ही कुछ और है। हारना तो जिंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और होता है। अच्छा बनने के लिए किसी का नकल करने का जरूरत नहीं, खुद इतना अच्छा बनो कि लोग आपकी नकल करने लगे। अगर कोई आपसे मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों ने नहीं। अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को झेलना पड़ता है। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी का मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देता है। हमेशा अपनी नजर उस चीज पर रखे जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है, अपने राज्य किसी को ना बताए। जरूरत से ज्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात हो रही हो तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करो, क्योंकि इंसान ठोकरे पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटी छोटी पत्थरों से खाता है। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर इंसान नहीं बन पाओगे। देना शुरू कर दो, आना खुद ही शुरू हो जाएगा, इज्जत भी और दौलत भी। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरों की अच्छाई दिखाई देती है। जीवन में जितना कठिन परिस्थितियां आएगी उतना ही आप मजबूत बनते जाओगे, और जितना आप मजबूत बनते जाओगे जिंदगी उतनी ही आसान होती जाएगी। यही जिंदगी का नियम है। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जा सकता है। अगर बुरा करने का ख्याल आए तो उसे कल पर टाले, और अच्छा करने का ख्याल आए तो उसे आज जी कर डालो। साथ रहकर कोई छल करे तो उससे बद्धा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारे बुराई बात दे उससे बद्धा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला DHवा जरूर होता है, मगर विश्वासघाती नहीं। त्याग दो अपने बुरे कल को, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित कर देगा। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो, और दूसरा जो हासिल है उसे तुम पसंद करना सीख लो। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है, और इंसान की कीमत खो देने के बाद मुफ्त में तो सिर्फ माँ बाप का ऊपर मिलता है। बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना पड़ दिया। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। आप जब तक अपनी कठिनाइयों और समस्याओं का जिम्मेदार दूसरों को मानते रहोगे, तब तक कभी भी आप अपनी समस्या और कठिनाइयों को नहीं मिटा सकते। जितना ज्यादा हो सके सुनो, और जितना हो सके उतना काम बोलो। इसलिए शायद भगवान ने हमें दो कान और एक ही मुंह दिया है। माफ बार बार कीजिए, लेकिन विश्वास सिर्फ एक बार कीजिए। जिंदगी में कभी भी किसी को इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। अपने जीवन की समस्याएं किसी के साथ साझा मत कीजिए, क्योंकि 80% लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी 20% लोग खुश होंगे कि आपके जीवन में यह समस्याएं हैं।
कामयाबी तो सिर्फ वही हासिल करता है जो वक्त और हालातों पर रोया नहीं करते। कुछ भी स्थायी नहीं है, अपने आप को अधिक तनाव ना दे, क्योंकि स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो, यह बदल जाएगी। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी और कभी हम खुद भी। जहां लगे कि हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ हो रही है, वहां से हट जाना बेहतर है। गलतियों में वह ताकत होती है जो आपको पहले से बेहतर बना सके। छल कपट और पाप उतना ही करना जितना आप भुगत सको, क्योंकि कुदरत किसी को नहीं छोड़ देता। सबका हिसाब जमीन पर ही होता है। अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है तो इसका मतलब आप उन जगहों पर भी खामोश थे जहां सत्य बोलना बहुत जरूरी था। सुख और दुख का आना जाना सर्दी और गर्मी की ऋतु के आने जाने के समान है। यह सब इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। मनुष्य को अविचल भाव से इन सब को सहन करना सीखना चाहिए। जो मनुष्य सुख और दुख में विचलित नहीं होता है, दोनों में संभव रखता है, वह मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है, इसलिए हे अर्जुन, युद्ध करो। आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए शोक करते हैं, न ही मृत के लिए शोक करते हैं। आत्मा को न तो कोई शस्त्र काट सकता है, न ही अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न ही जल द्वारा भिगोया जा सकता है और न ही वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए तुम्हें अपने कर्तव्य पालन में शोक नहीं करना चाहिए। शरीर में रहने वाले का कभी भी वध नहीं किया जा सकता है, इसलिए किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य नहीं है। तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। इसलिए कर्म फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करें। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार इंद्रियों का वेग भी मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म के फल से छुटकारा पा सकता है और न ही केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। जो लोग ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं, वह सबसे बड़े धूर्त हैं। कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। हे अर्जुन, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं इस धरती पर अवतार लेता हूं। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए मैं हर युग में अवतार लेता हूं। जिस भी भाव से सारे लोग मेरी शरण में आते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूं। जो व्यक्ति अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त हैं और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही असली सन्यासी और योगी है। मनुष्य अपने मन का इस्तेमाल अपनी प्रगति में करना चाहिए, ना कि अपने को नीचे गिराने में, क्योंकि मन आपका मित्र भी बन सकता है और शत्रु भी। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसके लिए वो सर्वश्रेष्ठ मित्र बन जाएगा, लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाया, उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है या पर्याप्त नहीं सोता है, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। मनुष्य को अपने चंचल और अस्थिर मन को वश में रखना चाहिए। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको और मुझ में समस्त जीवों को देखता है। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना मैं कभी अदृश्य होता हूं और ना वह मेरे लिए कभी अदृश्य होता है। हे अर्जुन, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति पूर्वक मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है, तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग। जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में संभव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। हे अर्जुन,
निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्य, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, समस्त जीवों पर दया, लोभ विहीनता, संकल्प, तेज, क्षमा, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, यह सारे दिव्य गुण हैं जो देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। अहंकार, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, यह आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को भी त्याग देना चाहिए, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। मनुष्य को सात्विक भोजन करना चाहिए। यह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। समस्त प्रकार के धर्म का परित्याग करो और मेरी शरण में चले आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बगैर निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अपने जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, न ही भाग्य को दोष देना चाहिए। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। इंसान अपने जन्म से नहीं, अपने कर्म से महान बनता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं तो वह पूर्णता प्राप्त करते हैं। आसक्ति से ही कामना का जन्म होता है। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर होता है। जो वास्तविक नहीं है उससे कभी डरो मत। प्रत्येक व्यक्ति का विश्वास और स्वभाव उसके वातावरण के अनुसार होता है। जो कर्म प्राकृतिक नहीं है वह आपको तनाव देता है। बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के सिवा किसी और पर निर्भर नहीं रहता। हैं अर्जुन, मैं इस धरती की सुगंध हूं, मैं अग्नि का ताप हूं, मैं ही सभी प्राणियों का संयम हूं। मुझे कोई भी कर्म बांध के नहीं रखता, क्योंकि मुझे कर्म के फल की कोई चिंता नहीं है। बुद्धिमान व्यक्तियों को बिना किसी स्वार्थ के समाज की भलाई करनी चाहिए। जो व्यक्ति किसी भी देवता की पूजा करते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से मेरी ही पूजा करते हैं। मनुष्य के दुखों का कारण उसका मोह है। जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भोगेगा। ईश्वर भूत, भविष्य और वर्तमान के सभी प्राणियों को जानता है, लेकिन वास्तविकता में उस परमात्मा को कोई नहीं जानता। भाग्य के भरोसे केवल वही लोग बैठे रहते हैं जिनके जीवन में कुछ करने के लिए प्रेरणा नहीं होती है। एक अनुशासित व्यक्ति ही अपने समाज का, अपने देश का विकास कर सकता है। श्रेष्ठ बनना भी एक महानता है, क्योंकि समाज में लोग श्रेष्ठ पुरुषों का ही अनुसरण करते हैं। इस दुनिया में सबसे महान रहस्य कर्मयोग है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रो रहे हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया है? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है वो किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जीवन ना तो अतीत में है ना ही भविष्य में, जीवन तो वर्तमान में है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मरने वाले के लिए जन्म लेना, इसलिए इस पर शोक नहीं करना चाहिए। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जो जैसा विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। फल की इच्छा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। तेरा मेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, ये सब अपने मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। सदैव संदेह करने वाले इंसान के लिए प्रसन्नता न तो इस लोक में है न ही परलोक में। जो अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखता उसके लिए वह शत्रु के समान काम करता है। अशांत मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास के द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। पृथ्वी पर जिस प्रकार मौसम का बदलाव होता रहता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सुख दुख आते रहते हैं। इनसे हमें विचलित नहीं होना चाहिए। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार, भाई बहन, दोस्त सभी लोगों को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी सीख मिले। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।